हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज फिर से हाजिर हैं हम एक शानदार ट्रिक लेकर के, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स को याद रखने की ट्रिक। और यकीन मानिए कि अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं, थोड़ी सी इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो डेफिनेटली तकरीबन हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस पे एक सवाल आता है। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। क्या ट्रिक है ये? देखिए, कुछ ट्रिक इस तरह से होती है। ये यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, यहाँ पे देखिए इस पार्ट को, और फिर हम कोरिलेट करने की इसको कोशिश करेंगे। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, मतलब अमेरिका से आप डायरेक्टली फ्लाई कर सकते हैं टू। इस टू को याद रखिएगा, इस टू को आप कहीं पे भी कोरिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 7th अमेंडमेंट था उसके जरिए इस पार्ट को, 7th पार्ट को रिपेल कर दिया गया था। ओके, आगे देखिए यूपी टू, यहाँ पे जो दूसरा टू है इसको भी आपने इग्नोर करना होगा। मीट, टू मीट श्याम एंड राम। आगे देखिए यहाँ पर आपने फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, या आप कह लीजिए कॉमा लगाना है आपने, तो यहाँ रुकना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखिए अगले पार्ट में क्या कह रहे हैं, फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट। ओके, आगे देखिए स्पेशल ऑफिसर्स ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स। तो इस ढंग से आपको इस ट्रिक को याद रखना है। अब देखिए हम इसको कोरिलेट करके देखते हैं किस से क्या कोरिलेट होगा, कैसे आप याद रख पाएंगे डिफरेंट पार्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। तो यहाँ पे आप देखिए यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी। तो यू से आप कोरिलेट करेंगे, पार्ट वन में ये आएगा और ये होगा आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद कैन, कैन से आप, ये पार्ट टू का हिस्सा है और पार्ट टू में आप देखेंगे सिटीजनशिप। तो कैन से आप सिटीजनशिप को कोरिलेट कर सकते हैं। देन फ्लाई से आप कोरिलेट करेंगे फंडामेंटल राइट्स, और ये पार्ट थ्री की बात हो रही है। उसके बाद देखिए डायरेक्टली, पार्ट फोर की यहाँ पे बात हो रही है। डायरेक्टली से आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप डीपीएसपी कहते हैं, डीपीएसपी से ही आप इसको ज़्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे। अगर आप में से कोई सिविल की तैयारी कर रहा है तो वहाँ पे आप इसको देखेंगे, ज़्यादातर बच्चे डीपीएसपी के नाम से ही आपस में डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। ओके, उसके बाद देखिए फ्रॉम, फ्रॉम से आप याद रखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, और आप इनको शॉर्टकट में एफडीज भी कहते हो। पार्ट फोर ए की बात हो रही है ये। उसके बाद यू से आप कोरिलेट करोगे यूनियन को, जो कि पार्ट फाइव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। उसके बाद एस से आप कोरिलेट करोगे स्टेट्स को, जो कि पार्ट सिक्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। उसके बाद सेवन्थ पार्ट तो आपको पता ही है कि ये तो डिलीट हो चुका है, तो इसको कोरिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इग्नोर करना है इस वाले टू को और इस वाले टू को। इन दोनों टू का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है किसी भी चीज़ से। ओके, ये एक्स्ट्रा समझ लीजिए आप। उसके बाद यू से आप कोरिलेट करेंगे, एट्थ पार्ट में यूनियन टेरिटरी आएगा हमारा। और पी से आप कोरिलेट करेंगे, नाइन्थ पार्ट की बात हो रही है पंचायत को। उसके बाद नाइन्थ ए की हम बात करेंगे, यहाँ पे एम से आप कोरिलेट करेंगे म्यूनिसिपलिटीज़ को। यानी कि पार्ट नाइन तो हमारा है पंचायत से रिलेटेड, और 9A जो है हमारा वो किससे रिलेटेड है, म्यूनिसिपलिटीज़ से रिलेटेड है। तो इस पर बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट जो है हमारा वो पंचायत से रिलेटेड है और कौन सा पार्ट हमारा म्यूनिसिपलिटीज़ से रिलेटेड है। आगे देखिए शाम के साथ एंड जुड़ा हुआ है, बट ये एंड भी कहीं किसी ढंग से कोरिलेटेड नहीं है। तो शाम के साथ हम जोड़ेंगे शेड्यूल को, शेड्यूल ट्राइब जिनको आप STs कहते हैं वो। उसके बाद राम, ये आपकी 11th पार्ट की बात हो रही है। राम का मतलब हो गया यहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ सेंटर एंड स्टेट, यानी कि स्टेट सेंटर रिलेशनशिप। कुछ इस ढंग से उल्टा करके भी आप इसको चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट इज फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट। तो इसको भी कोरिलेट कर लेते हैं। स्वीट, सॉरी, फ्रूट्स का मतलब यहाँ पे हुआ फाइनेंस से, फाइनेंस के साथ जुड़ा हुआ था प्रॉपर्टी एंड फ्रूट्स। उसके बाद टेस्ट कोरिलेट करता है आपका ट्रेड से, जो कि पार्ट आपका कौन सा हुआ, 13th, ट्रेड एंड कॉमर्स। उसके बाद स्वीट यहाँ पे कोरिलेट करेगा सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट से, और ये पार्ट कौन सा हुआ आपका 14वां। उसके बाद 14A की बात आती है, तो यहाँ पे टी
2 को हम कोरिलेट करेंगे ट्रिब्यूनल से। उसके बाद ईट का देखिए, ये आपका पार्ट है 15 और बेहद इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड है, तो आप कह सकते हैं कि ईट को आप इलेक्शन से कोरिलेट करेंगे। नेक्स्ट देखिए स्पेशल, स्पेशल का एस, यहाँ पे स्पेशल आपको एक और मिल रहा है, स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन क्लासेस, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। उसके बाद बारी आती है ऑफिसर्स की, तो ऑफिसर्स को आप ऑफिशियल से कोरिलेट करोगे और उसके बाद ईट को आप इमरजेंसी से कोरिलेट करोगे। ईट 2 बार आ चुका, ध्यान रखिएगा। ओके, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा आपको। मैगी को आप कैसे कोरिलेट करेंगे, तो ये पार्ट आपका कौन सा हो गया, ये आपका 19वां पार्ट हो गया। और 19वें पार्ट में आप देखेंगे क्या आएगा, मिसलेनियस। ओके, देन एज को आप कोरिलेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, या आप कह लीजिए सिर्फ अमेंडमेंट इसको, ठीक है। उसके बाद टेस्टी की बारी है, तो टेस्टी आप कोरिलेट करेंगे पार्ट 21 से, और ये होगा आपका टेम्परेरी ट्रांजेक्शन से एसोसिएटेड या रिलेटेड। उसके बाद स्नैक्स की बात आ रही है, तो 22वां पार्ट या जिसको आप लास्ट पार्ट कहते हो, स्नैक्स, एस फॉर स्नैक्स और एस फॉर शॉर्ट टाइटल्स। तो इस ढंग से आपके 22 के 22 पार्ट खत्म हो गए। अच्छा, 22 को कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोच करके कि इसमें 25 पार्ट हैं आज की डेट में। यस, इनफैक्ट कुछ पार्ट्स ऐड हुए हैं, तो उनको मिला करके आप, जैसे कि आपका 9th A है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऐड हुआ है। ऐसे ही आपका एक 4A भी ऐड हुआ है आपका, यहाँ आपने देखा होगा। तो ऐसे करके जो ये बाद में कुछ पार्ट्स ऐड हुए हैं, ऐसे करके मिला करके आपके टोटल 25 पार्ट्स के नाम से भी जाना जाता है कई बार, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आज की डेट में 25 पार्ट्स हैं, ऐसा भी कहा जाता है। बट ओरिजिनली ये 22 पार्ट्स ही थे, और इनमें एक कहीं कहीं पे जोड़ करके हमने 25 तक इसको पहुंचा दिया है। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आर्टिकल कौन सा कहाँ पे आता है ये भी इंक्लूड करके बता देंगे। फॉर द टाइम बीइंग आप इसको रटिए अच्छे से, और रटना है क्या, 2-3 बार आप इसको याद रखेंगे, करेंगे, तो लिख करके देखेंगे, डेफिनेटली आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और कन्फ्यूजन से आपको हमेशा बचाता भी रहेगा बहुत कम लेवल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।